नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक चंद्रा आपके समक्ष समाचार 27 के साथ, और आज मैं राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार भंवर में उपस्थित हूँ। मेरे सामने हमारे साथ में उपस्थित हैं अमरीश पंत जी। आज मैं इनका साक्षात्कार यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आप जो इस न्यूज़ रिपोर्ट हैं, आप इस जर्नी में आप कैसे, मतलब आपका इंटरेस्ट आया, कैसे आप यहाँ पर आने की, मतलब अपने हाँ, देखिए, इस सफ़र में मेरा जो आने का वो था, मैं भी उत्तराखंड गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहता था, और सरकारी सेवा में आना सबसे पहली प्राथमिकता हमारी मानी जाती है कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। काफ़ी मेहनत की, बहुत सारी कोचिंग ली, लेकिन जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि यूके SSS घोटाला हो गया, पटवारी प्रकरण में लीक हो गया, तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं यही चीज़ें रही उस टाइम पे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, कारण कि पूरा जो सिलेक्शन था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो तब लगा कि जहां हमारी आवाज़ की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम हम लोग कैंडिडेट थे और हम अपनी बात को नहीं कह पाए। लेकिन उस दिन डिसाइड किया कि अब हम अपनी ही बात को नहीं, हम लोग और बेरोज़गारों की बात को भी, जिनके साथ में अन्याय है उनकी बात को भी आगे लेकर के जाएं। तो फिर इस फील्ड की, इस जर्नी को स्टार्ट किया, और आज आप देख रहे हैं। तो देखिए सर, ये तो होता ही रहता है, आम जनता पे होता ही रहता है। आप एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर आप जो कर रहे हैं अपने फील्ड में, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सर, एक आम व्यक्ति की तब भी एक विडंबना होती है मन में कि फिर भी न्यूज़ रिपोर्टर भी कहीं पर, मतलब किसी नेता के उसमें आ गए हैं या फिर कुछ हो चुका है, मतलब ऐसा। तो सर, ये आप क्या सोचते हैं, मतलब इस बारे में कि हाँ, बिल्कुल, आपने जायज़ सवाल किया है कि मीडिया एक सवाल करती है, मीडिया एक माध्यम है। और जैसे अभी यहाँ पे डिस्कस हो भी रहा था इससे पहले कि मीडिया चौथा स्तंभ है, यानी जो 3 स्तंभ हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनको एनालिसिस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि उनका डिसीजन जो था वो सही था कि नहीं था। आपने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया भी कहीं ना कहीं, अगर आप उसे रफली लैंग्वेज में बोले तो गोदी मीडिया हो गई है। लेकिन कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आज भी अपनी सच्चाई के साथ में समझौता नहीं करते और सच्चाई को ही दिखाते हैं। हो गया है, मैं उन मीडिया से भी निवेदन करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि आप सच्चाई को दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का विश्वास आपके साथ में जुड़ा हुआ होता है। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि मीडिया ही माध्यम है, मीडिया के थ्रू ही लोगों को पता चलता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं तो इतने सारे लोग उस घटना से परिचित नहीं होते हैं, खाली मीडिया के माध्यम से। तो मैं उन मीडिया वालों को भी कहूँगा कि आप ईमानदारी से अपना काम करें और जो आपका सवाल है उसका जवाब दें। तो अभी हमारे साथ थे अमरीश जी, और जैसे कि आपने उनके विचार अभी के सुने, तो इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट ख़त्म करता हूँ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं दीपक चंद, समाचार 27। और मैं अमरीश पंत जी की जो गतिविधियां रहती हैं, कभी सिंधी खाल, कभी निकली खाल, कभी वाली खाल, कभी कहीं डेली कहीं ना कहीं आप अपना कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। और अंत में डेली आपका गुड नाइट करके मेरे पास मैसेज भी आता है। इसलिए मैंने आपको बहुत ही कठिन परिश्रमी और योगी व्यक्ति इसलिए कहा है कि आप उत्तराखंड की समस्याओं को उजागर करने में, बताने में, उनको दूर करने में, उनके विकास में आप सतत लगे रहते हैं। जब से मेरी इनसे भेंट हुई थी, पहली बार महाविद्यालय में आए थे, उसके बाद से लगातार महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन मैं 20 दिन इनका कार्य जो है देखता हूँ। और आपके संपर्क जो है उत्तराखंड शासन के सभी मंत्रियों से, अधिकारियों से भी हैं, क्योंकि आप मिलते रहते हैं, IAS से भी मिलते रहते हैं। एक बार तो मैंने एक IAS का नंबर भी आपसे लिया था, तो उन IAS से भी मैंने बात भी की थी, टायर्ड व्यक्ति थे आप लोगों के बीच में लाने के लिए, लेकिन उसमें मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सका। हमारे मन में, हमारे दिल में काम करने की बहुत इच्छा है आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करें, बहुत मजबूरियां हम लोगों के सामने हो जाती हैं। आर्थिक संसाधन हमारे पास में नहीं है। हम चाहते हैं कि कॉलेज में ये भी हो, कॉलेज में ये भी हो, कॉलेज में ये भी हो। जैसे एक गृहिणी होती है ना घर में, वो चाहते हैं कि मेरे घर में डाइनिंग टेबल भी